नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला पर आज हम खास मुलाकात करेंगे यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी से और जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि उन्होंने आज कार्यालय का अपने उद्घाटन किया है और यहाँ की अगर समीकरण की बात की जाए तो संभल का समीकरण समझने में अभी नेताओं को टाइम लग रहा है। हालांकि अभी चुनाव के कुछ दिन बचे हैं लेकिन समीकरण निकल कर नहीं आ रहे हैं। पहले तो मेरा जिला के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैडम, आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ऐसे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता सभी जा रहे हैं लेकिन समीकरण संभल के अंदर बनकर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसकी एक खास वजह है कि संभल की जनता त्रस्त है असल में। 40-45 सालों में जो नुकसान हमारा हो चुका है, हमारे संभल का जो नुकसान हुआ है हर लेवल पर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और सड़कें हैं, नालियां हैं, पानी है, पीने का पानी है और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है, इन सभी क्षेत्रों में संभल पिछड़ता चला जा रहा है। और हालात ये बने कि अब जिला नाम है हमारा, लेकिन हम जिला बहुत दूर की बात है, हम गांव की तरफ वापस हो रहे हैं। एक तरीके से हमारा शहर एक ऐसा शहर बन गया है, ईमानदारी से अगर देखा जाए इसको तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी छोटे मोटे कस्बे से भी गया गुजरा हो गया है। रोडवेज का आप देख लीजिए, बुरा हाल है, वहाँ पर गड्ढे हैं, पानी है। आ सकता था, यहाँ बहुत कुछ हो सकता था। कांग्रेस के समय में यहाँ रेलवे का ट्रेन चलती थी कई सारी, आज तो कुछ उसका ठिकाना ही नहीं है। कांग्रेस के समय में यहाँ पर एडीएम ऑफिस बनाया गया था, एडीएम ऑफिस, जबकि ये जिला भी नहीं था। यहाँ हमारे एक चेयरमैन साहब भी हुए हैं, जरीफ साहब, उनके ज़माने में बहुत सारी रोज़गार मुहैया कराया गया, बहुत सारे लोगों को म्यूनिसिपैलिटी में जॉब्स संभल डेवलप हुआ। वो घर घर जाकर उन्होंने लोगों की मदद की। हालांकि उस टाइम पर तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती थी, आज तो बहुत कुछ है। लेकिन हमारे जो आज के नेता हैं, जो कि हमारे चेयरमैन यहाँ आते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी निधि में से जितना उनका अपना यूज़ हो जाता है, वो फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, वो अपने बच्चों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो उनके अकाउंट्स बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में उनके अकाउंट्स हैं और उनके साथ साथ उनकी गोश्त की फैक्ट्रीज़ हैं। हमारा बूचर खाना, हमारा मतलब समझिए म्यूनिसिपैलिटी का एक बूचर खाना है जिससे हमें सस्ता और साफ गोश्त मिलता था, उसको बंद करा दिया गया और अपनी फैक्ट्रीज खोल दी जिसमें से कि हमें ख़राब और बचा कुछ वाला गोश्त बहुत महंगे दामों में मिलता है। हमें हर चीज़ बहुत महंगी प्रोवाइड कराई जाती है, हमारी किसी भी आवाज़ को कहीं उठाया नहीं जाता। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जनता में आप क्या चीज़, समीकरण नहीं बन रहा, समीकरण नहीं बनता दिखाई दे रहा, तो ऊहापोह में की स्थिति में है हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं। हम पार्टियों का समीकरण नहीं बन रहा। सुनिए, तो उनको देखते हुए आज, क्योंकि ये शर्मिंदा हैं, ये लोग अपने काम से शर्मिंदा, आ तो रहे हैं वोट मांगने, लेकिन दिलों में इनके वो शर्मिंदगी है कि हमने कोई काम नहीं किया। उस काम के न होने की, सिर्फ कहते हैं विकास किया। मैं उनसे पूछती हूँ, विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, ठीक है? विकास किया तो मीन्स विकास एक सोच है, एक जज्बा है और एक प्रैक्टिकल चीज है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो मेरे कहने से कि मैंने विकास किया, विकास नहीं हो सकता। तो उस विकास के ना होने की वजह से, क्योंकि उसके जिम्मेदारान ये सारे लोग हैं, जो आप सारे कैंडिडेट्स को आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज में ऐसे मुलविस हैं कि जिससे हमारे शहर को, हमारे लोगों को, खासतौर से दीपा सराय को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन लोगों की वजह से जो नुकसान हुआ, वो आ तो गए फ्रंट पर, मांग तो रहे हैं वोट, लेकिन समीकरण बनते नहीं दिख रहे, क्योंकि जनता जागरूक हुई है, कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। जनता कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। उसके और भी वजह रही हैं, बहुत ज्यादा वजह रही हैं। आज जो कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं, आप देख रहे हैं कि वो पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह देश में एकता, खुशी, भाईचारा, ये सब बनाया जा सके। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और हमारा संभल तो वैसे ही बहुत ज्यादा पीस लविंग जगह है, बहुत मोहब्बत की जगह है। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी, कांग्रेस, यहाँ आए और यहाँ पर काम करें। मैं
एक एजुकेटेड लेडी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये एजुकेशन मेरे अपने लोगों के, जहाँ की मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, उस जगह पर काम आ सके। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को वो एजुकेशन मिले जिसे आप कॉन्वेंट कहते हैं। हम म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल ऐसे क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं बिल्कुल। हम डिस्पेंसरीज मुफ्त की क्यों नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। तो ऐसी क्या बात है जो ये लोग नहीं कर पाए? उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो बिजनेसमैन है। अभी तक के सारे चेयरमैन बिजनेसमैन आए और उन्होंने अपने बिजनेस चमकाए, कुछ अपनी जेब में और बाकी आप चेयरमैन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है अभी सपा विधायक, उनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और समाजवादी में इस समय घमासान मचा हुआ है। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि मैं विधायक हूँ और अगर यहाँ से मेरी पत्नी चेयरमैन होती हैं तो मैं संभल में विकास कर दूंगा चेयरमैन ही बनते ही। जी, एक क्वेश्चन है मेरा उसके लिए। एक विधायक मेंबर होता है म्युनिसिपैलिटी का फॉरएवर, हमेशा के लिए, तो क्या उनको ये चीज दिखाई नहीं दी अपने मेंबर रहते हुए कभी भी कि हमारा जो विकास है वो कहीं रुक गया है, म्युनिसिपैलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है? तो क्या उन्हें पता नहीं था? वो सब लोगों को छोड़कर अब उनकी पत्नी आएंगी तब वो सोचेंगे कि विकास करना चाहिए। मतलब पत्नी जब तक नहीं आई तब तक उन्हें नहीं सोचना है, सिर्फ जब पत्नी आएंगी और वो चेयरमैन बनेंगी तब वो सोचेंगे। उनसे कोई ये पूछे विधायक जी से जाकर कि क्या वो खुद बैठने वाले हैं उस सीट पर? अरे वो पत्नी बैठेंगी उनकी, जिनकी सोच कहां तक जाती है वो खुद बताएं। उनकी सोच इतनी है कि वो कहती है कि मैं अपने शहर में बोर्ड्स लगवा दूंगी चमकीले चमकीले ताकि शहर सुंदर लगे। ये सोच है उनकी म्युनिसिपैलिटी के लिए है। उनके जो विकास की सदर विधायक का कहना है कि मैंने इसलिए अपनी पत्नी को उतारा है क्योंकि जिन्हें मैं चुनाव लड़ाता हूं वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए पत्नी को उतारा है। वो जाएंगी नहीं कहीं, वो सिर्फ घर पर ही रहेंगी। देखिए, सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते थे, आपको वोट देते थे, आपके पीछे इसलिए लगे रहे कि कभी ना कभी उनका नजर करम हम पे होगा, वो सब नालायक हो गए। अब लायक कौन बची? आपकी श्रीमती जी। ये चीज देखिए, ये सोच ही कितनी अजीब है। विधायक जी को तो चाहिए था कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करते, किसी ऐसे कैंडिडेट को लाते, बल्कि अपने विकास ना करने वाले इस पॉइंट को वो खुद एक्सेप्ट कर लेते कि मैंने ऐसा, मेरी गलती है इस बात की कि मैंने कोई विकास नहीं किया, इस वजह से मैं एक ऐसा कैंडिडेट पढ़ा लिखा उतारना चाहता हूं कि जो कि इस पोस्ट के लायक है और जो एसडीएम से, जो आईएएस ऑफिसर से बात कर सके और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये, उसको चलवा सके, उनसे बात कर सके, मेरे शहर के लिए, मेरे प्यारे संभल शहर के लिए वो विकास ला सके। वो सब चीजें खत्म हो गई, सब ना अहल हो गए। अब मैं ही अहल हूँ, मैं ही बासलाहियत हूँ। ये सोच तो बहुत ही अजीब है। लगातार हमने सभी प्रत्याशियों से बात की और अगर बात की जाए संभल के अंदर तो समाजवादी में घमासान मचा हुआ है। डॉक्टर वर्क जो है सपा सांसद हैं, दीपा सराय से बिलोंग रखते हैं, आप भी दीपा सराय से हैं, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहेंगे? सीधी सी बात तो ये है कि देखिए, जो पार्टी का मसला है ना, तो वो उनका है, उसमें मैं कुछ बोलूं बेकार बात है। उनकी पार्टी जाने और वो जाने कि उन्होंने इस तरीके का कदम क्यों उठाया होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ अपने शहर संभल और बहुत ही जोर शोर से मैं अपनी दीपा सराय को, क्योंकि 40-45 सालों से यहाँ से कोई कैंडिडेट चेयरमैन भी नहीं है जिसको कि आप उठाकर खड़ा कर सकें। और मैं ये बिल्कुल हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बर्क साहब जैसे मोहब्बत करने वाले इंसान अपनी बस्ती से मोहब्बत ना करते हों और वो ये ना चाहें कि मेरी बस्ती से कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो कि जो ये काम कर सके। वो जानते हैं कि सिर्फ उनकी बस्ती का ये बंदा अब ये काम कर सकता है, लेकिन उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां हैं जो सब जानते हैं। वो कैंडिडेट की तरफ शायद उनका ध्यान नहीं गया जिस कैंडिडेट को उन्होंने लड़ाने के लिए बात उठाई है। शायद वो इग्नोरेंट हैं इस चीज से कि वो किसको लड़ा रहे हैं या किसको कह रहे हैं, लेकिन वो लड़ा नहीं रहे। एक्चुअली उसको लड़ाना नहीं कहते हैं, वो सिर्फ उनका अपना एक पॉलिटिकल मफाद है जिसको वो पूरा कर देते हैं
मगर उनका हाथ मेरे सर पर है, हमेशा मैं उनकी सरपरस्ती में हूँ। उन्होंने 5 साल पहले मुझसे वादा किया था कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, और वो एक तरीके से मुझे चुनाव लड़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो दो तरफा लड़ा रहे हैं फर्क साहब, कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बस्ती के खिलाफ तो वो जा ही नहीं सकते। मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। अब बस्ती का अगर मामला आप रख रहे हैं, बस्ती की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस समय सदर विधायक हों या फिर और प्रत्याशी हों, वो ये कह रहे हैं कि वही बस्ती में हमारा वोट बैंक ज्यादा है। बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ज्यादा है। हमारे लोगों को वोट बैंक समझना ही कितनी गंदी बात है। हम वोट बैंक नहीं है, हम जीते जाते इंसान हैं, और हम इंटेलेक्चुअल हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है। बीएसपी के तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो पिछले टर्म में रहकर गए हैं। आपने देख लिया है, 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो चुकी हैं। ठीक है, बेटे की बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया, जो कि एक हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी, और उन्होंने उस स्टेज पर जाकर पूरा ये 3-5 साल का जो टाइम है उसे इतना ज्यादा वेस्ट किया है कि मेरे संभल के लिए उन्होंने एक लाइन तक नहीं खींची है, एक लाइन तक। उसकी हिम्मत किसी इंसान की, अगर एक एज अ चेयरमैन, वो तो खुद चेयरमैन तो है भी नहीं। फिर वही बात आती है लौट कर कि जो बंदा वहां बैठने जा रहा है, ये कुरैशी साहब थोड़ी वहां बैठने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ने की बात कर रहे थे, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लेंगे, लड़ते रहे हैं धरती पकड़ जैसे लोग, बहुत कुछ। तो चेयरमैन के लिए उन्होंने जिस बंदे का इंतखाब किया है, ठीक है, खुद भी नहीं जा सकते, वो भी इस लायक नहीं है जो अंदर जाएंगे। उन लोगों को आप ये सोचते हैं कि बीएसपी के कह रहे हैं कि मेरा वोट बैंक, वो हमें वोट बैंक मानते हैं, हमें वोट बैंक मानते हैं, हमारी दीपा सराय को वोट बैंक मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ से तो हमारा तो वोट बैंक कैसे हो सकता है? ये वोट बैंक नहीं है, ये जिंदा लोग रहते हैं, जिंदा, और वो कांग्रेस का इंतखाब कर चुके हैं, वो कर चुके और वो आ चुके, वो सब चीजों से पलट चुके हैं। वो जानते हैं कि सबकी मोहब्बतें दीपा सराय की तरफ हैं, और दीपा सराय की मोहब्बतें पूरे शहर की तरफ हैं। इस वजह से एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट अब चाहिए, एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो देश शहर में विकास ला सके, और ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। मैं एक बेटी और एक बहू की शक्ल में यहाँ मुखातिब हूँ उनसे, अपने लोगों से। मैं अपील करती हूँ कि खुदा के लिए एक बार, बस एक बार मुड़कर 35-40 साल देखिए, अपने हालात देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, क्या होने जा रहा है। 50 स्कूल बंद कर दिए गए, 50 म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल बंद कर दिए गए, और किसी को भनक तक नहीं है कि वो बंद हो गए हैं। मैं खोलूंगी, इंशाल्लाह खोलूंगी, और साथ साथ मुफ्त डिस्पेंसरी और हर चीज जो कर सकते हैं। फील्ड में आप लोग जा रहे हैं, फील्ड में आप घूम भी रहे होंगे। हमने ये देखा है कि अभी तक कांग्रेस का कोई रुझान समझ में नहीं आ रहा है, ना ही कोई चर्चा सुनने में आ रही। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये भी है कि कुछ कांग्रेसी जो हैं वो आपसे अलग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई अलग नहीं है। ये तो गलत किसी ने रिपोर्ट आपको दी है। कोई भी कांग्रेसी हमसे अलग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कांग्रेसी हमसे अलग नहीं है। और रही बात ये कांग्रेस के रुझान की, फिर मैं एक बार कहूंगी कि 35 सालों के बाद फिर से एक बार कोई बंदा आया है कि जिसने, और हमारे न सिर्फ हमारे शहर की बल्कि हमारे देश की भी एक ज़रूरत है, हम लोगों के लिए एक ज़रूरत है, निचले तबके के लिए एक ज़रूरत है, प्रिविलेज पीपल के लिए एक ज़रूरत है कि हम भाजपा जैसी, बीजेपी जैसी गला काट आरएसएस वाली पार्टी से बचने के लिए हमें कांग्रेस का हाथ थामना पड़ेगा। इस वजह से कांग्रेस का रुझान तो हर एक के अंदर बसती है कांग्रेस, ईमानदारी की बात है ये। मैं जिसके पास जाती हूँ कहते हैं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हम तो पुराने कांग्रेस, बीच में कहीं इधर उधर हो गए वो बात अलग है। तो ये संगठन को छोड़िए कि कोई हमसे टूट गया है, टूट गया था, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें कुछ लोग नाराज नहीं है? और एक बुरी नाराजगी तो आप पूरी चलती हुई देख रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस को दोष देने की बात नहीं है, हर जगह कोई ना कोई ऐसे बंदा एक आध मिल जाता है कि जो कहता है कि जी मैं इससे नाराज हूँ, हम उन सबको मना लेंगे। आप फील्ड में उतर रहे हैं, फील्ड में लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं, कैंपिंग भी लगातार जारी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किन मुद्दों के साथ में और पब्लिक का क्या रुझान है आपकी ओर?
बहुत माशाल्लाह से इतनी दुआएं और इतना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब मैं अपनी जितना मैं सोचकर फील्ड में उतरी थी उससे कई गुना। ये चीज है कि हमारा वोटर साइलेंट है। संभल का आप पूरी यूपी का ही आप एक ट्रेंड देख लीजिए आज, क्योंकि इतना ज्यादा त्रस्त हो गए हैं हर चीज से कि वो इलेक्शन लड़ते 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 एक के बाद एक इलेक्शन, एक के बाद एक इलेक्शन ही होता रहता है, कुछ और काम ही नहीं हो रहा। और किसी भी इलेक्शन लेकिन मैडम एक चीज है, जब इलेक्शन की तारीख पास में आती है तो एक माहौल बन जाता है, लेकिन वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, इतना साइलेंट वोटर है। वही मैं कह रही हूँ, ऐसे आपको सारी यूपी में ही ऑलमोस्ट दिखाई देगा, ये चीज आपको दिखाई देगी। उसकी एक खास वजह तो ये है कि बीच में इलेक्शन को रोक दिया गया था। ये नवंबर में होने वाली चीज थी। थक जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, ये भी तो मैं बता रही हूँ ना कि आप समझिए हर वक्त जब चुनाव हो रहा है तो वोटर भी त्रस्त है। तो वही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब जा रहे हैं कैंपिंग कर रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि 35 साल से तो विधायक यहाँ पर विकास करते आ रहे हैं। हाँ, तो विकास की कहाँ जरूरत पड़ रही है? विकास करते आ रहे हैं, एक सेंटेंस है, मैं विकास कर रहा हूँ। विकास हो रहा है कि नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। तो विकास नहीं हो रहा, असल चीज है विकास नहीं हो रहा। हर बंदा, हर बच्चा, हर बड़ा संभल का ये जानता है कि कोई विकास नहीं हुआ ही नहीं। तो क्यों चुन रही है जनता उनको? वही बात मैं बता रही हूँ ना कि ये मोहब्बत थी कि वो खुद, जब तक वो खुद फील्ड में होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेंड। आप कह रहे क्यों चुनती है, क्यों चुनती है? देखिए दीपा सराय से पिछले 35 सालों से इसके बाद से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, पहली बात। दूसरे कैंडिडेट घूम फिरकर वो यहाँ से खड़े हुए थे, सुनिए हैं जी हाँ, यहाँ से खड़े हुए थे विधानसभा की। अगर बात करें, मैं आपसे बात कर रही हूँ चेयरमैन की सीट की, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ हमारे यहाँ से कोई खड़ा नहीं हुआ। पहली बात, कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट ऐसा सामने निकल कर नहीं आया कि जो इस तरीके से कर सके कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को, मैं ये काम करूंगा। और जब हमारे यहाँ से कोई खड़ा ही नहीं हुआ और हमें घूम फिर कर सब वही एक, हमें 5-6 कैंडिडेट हैं, उन्हीं को हम कहानी 5 साल घाते हैं उनकी, फिर उनमें से किसी को एक आध चुनकर दिस नेता एंड दैट नेता वाली कहानी चलती है, उसको उतार दिया जाता है फील्ड में। अब पब्लिक कहीं तो वोट देगी। देखिए आप, मेरे पास एक बैलेट पेपर है, उसमें 4 निशान है, तो कहीं तो ठप्पा लगेगा ना। जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मैं कहीं ठप्पा लगा दूंगी, बात खत्म। इसलिए चुनते आ रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के बिना चलते चले आ रहे, बस एक के बाद एक, या तो उनके या उनकी तरफ से या उनके घर से या उनके सपोर्ट से लोग आते हैं। तो इसी कारण वोटर जो है साइलेंट है। और वोटर साइलेंट है वो, क्योंकि वो अब कब तक नहीं समझेगा, कितने दिन तक नहीं समझेगा, आप बताइए। ऐसे में यहाँ पर आप जनरेशन चेंज हो रही है, आप देखिए। हाँ, वो लगातार हम घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटर इस बार नया चेहरा मांग रहा है। लगातार हमारा सर्वे भी यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैडम, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कद्दावर नेताओं के सामने आपका मुकाबला है, किस तरह से मानते हैं कि किससे टक्कर है? ईमानदारी से मेरा उनसे मुकाबला है क्या, आप बताइए। क्यों ना, तो वो चेयरमैन कहाँ, एमपी और एमएलए हैं वो लोग, वो कहाँ लड़ रहे हैं? वो नहीं लड़ रहे भाई। आप एक चेयरमैन का कैंडिडेट लाइए ना। आप मेरे उनसे मुकाबला किस वजह से करा रहे हैं? क्यों होना चाहिए उनसे मुकाबला? कैंडिडेट सामने हो, 14 कैंडिडेट फील्ड पर हैं, ठीक है, लाइए उन्हें। मुकाबला की अगर बात है तो मैं हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन करें, वो लोग मुझसे क्वेश्चन करें, मुझे, हम लोग को बिठा लें, आप पूछे कि जी आपको क्यों चेयरमैन बनाए, बताइए आप। तो आप वहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं? वो तो एमपी और एमएलए लोग हैं और बड़े लोग हैं भाई। मैं वही कैंपिंग कर रहे हैं उनकी, आप समझिए, मैं उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। मैं एक बहुत अदना सी छोटी सी चीज हूँ और मैं अपने शहर का विकास करना चाहती हूँ। मैं उस चीज को खत्म करना चाहती हूँ जो कि 35-40 सालों से चला आ रहा है और जिसने मेरे शहर संभल का वो हाल कर दिया है कि अब वो गांव से बदतर हो गया है। तो इसलिए मेरा मुकाबला किसी नेता से तो है ही नहीं, मेरा मुकाबला तो उस परेशानी से है, हमारी परेशानियों से, समस्याओं से। उन समस्याओं को हटाने के लिए ये लोग भी, मैं तो बल्कि इनका आह्वान करती हूँ, आइए मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ आइए, मैं काम करूंगी। किस आधार पर करेंगे? वो तो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस का कुछ है नहीं। कांग्रेस काम करेगी एक चेयरमैन के लिए, पार्टी का जरूरी है? तो पार्टी ने ईमानदारी, वो चीज मैं आपसे पूछना, आपको बताना चाहती हूँ। जब अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो कोई काम ही नहीं किया, तो निर्दलीय को लड़ा रहे हैं भाई।
कमाल है, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है। क्वेश्चन तो ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी तो देखिए एक बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील पार्टी रही है, 70-80 सालों से रही है, पुरानी पार्टी होने के बावजूद आज भी एस्टेब्लिश्ड एक अकेली पार्टी है। ठीक है मैडम, क्वेश्चन वही है मेरा, लेकिन वही बात है कि यहाँ की सियासत में निर्दलियों पर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर अपने खेमे का नहीं हो प्रत्याशी तो वो निर्दलियों पर आ जाते हैं, बात वही है। तो खेमा किसका है? खेमे दो चल रहे हैं यहाँ पर, वो आप भी जान रहे होंगे। वही मैं कह रही हूँ, अगर 2 खेमे हैं, सपोज 2 खेमे हैं, तो खेमे में खुद भी तो वो नहीं है ना प्रेजेंट। अरे उनकी तरफ से कोई है, तो जनता इतनी भी बुद्धू नहीं है, इतनी बेवकूफ नहीं है। अरे अगर वो मेरे सामने सपोज वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हो कोई बंदा, तो कहीं कह रहे बरक साहब के सामने या इकबाल साहब के सामने आप कैसे खड़े हो गए? दे आर नॉट द कैंडिडेट्स। वो तो अपने पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, अपने संभल से बाहर के वोट, अपनी सराय, ये दीपा सराय के बाहर के वोट उनकी मजबूरी है। वो लोग जिस तरीके से भी करें, देखिए कोई बात नहीं, हालांकि उनको उसका कोई फायदा भी नहीं होता। ईमानदारी की बात तो ये है कि किसी को कोई फायदा उससे नहीं होता। सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आज भी इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीतेंगे। मैडम, टाइम की कमी है, हम छोटा सा एक सवाल और ले लेते हैं कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या काम कराएंगे? सारे इश्यूज मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं उन सब इश्यूज पर एक एक करके काम करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहला मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी वो पानी, पीने का पानी है। और दूसरे मेरे ये बच्चों के स्कूल जो हैं, जो कि बंद कर दिए गए हैं, उनको मैं ऐसी तर्ज पर इंशाल्लाह स्टार्ट कराऊंगी कि जैसे कि कॉन्वेंट है, और साथ साथ डिस्पेंसरी शुरू करें, जांच प्रक्रिया शुरू करें। हम एक और काम भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिएगा, अल्लाह ताला मुझे अगर इस रास्ते पर पहुंचा देता है, मुझे चेयरमैन बनाते हैं लोग, और मेरी प्यारी दीपा सराय की जनता मुझे चुनकर लाती है, मेरे संभल की जनता मुझे चुनकर लाती है, तो आप ये देखिएगा कि मैं जो भ्रष्टाचार म्यूनिसिपैलिटी में कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, उस सब को खत्म करने के 2 तरीके हैं। एक, रिश्वत लेना और देना दोनों बंद होना चाहिए। दूसरे, जो टेंडर्स निकलते हैं, जो काम, वो तो काम ही नहीं कराते, तो जो अभी पिछले दिनों चर्चाओं में रहा, काम ही नहीं कराया, वो तो बिना काम के टेंडर हो गया। मैं काम के टेंडर की बात कर रही हूँ, हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और उनके टेंडर ओपन हुआ करेंगे इंशाल्लाह। आपको नेट पर एक एक चीज का, एक एक रुपए का ब्यौरा मिलेगा। मैं मानती हूँ कि एक चेयरमैन एक कस्टोडियन है, ओनर नहीं है। वर्किंग ऑनलाइन रहेगी सब जी, कस्टोडियन है, ओनर नहीं है, यानी कि संरक्षक है उस धन का जो कि उसको गवर्नमेंट से दिया जाता है कि वो काम कराए इस चीज के लिए, ना कि अपने लिए। ओनर नहीं है वो उस चीज का। ये बात बार बार कहूंगी, और इंशाल्लाह ताला मेरी जनता, मेरे लोग, मेरी दीपा सराय के लोग मेरी मोहब्बतों में, और इंशाल्लाह मुझे अपनी बहू बेटी मानकर कांग्रेस को अपनी जरूरत, और कांग्रेस को एक और छोटा सा सवाल मैडम, और बहुत शॉर्टली उसमें जवाब चाहिएगा कि आप एक नई प्रत्याशी हैं, खासतौर पर जनता की माने तो वो चाहते हैं कि आप एक नया चेहरा उभर कर कांग्रेस के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से देखेंगे? नया चेहरा कहाँ हूँ मैं? कहाँ नया चेहरा हूँ? मैं तो संभल की हूँ, मैं तो संभल की ही हूँ। कांग्रेस में लोगों का जानना है कि आप कांग्रेस के लिए नहीं है। किसने कहा? मैं, आप देखिए, ऐसा है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश। क्या आप हर इंसान को जानते हैं कि वो कांग्रेसी है या वो बीजेपीस्ट है या वो है और दूसरी पार्टी से रिलेटेड? नहीं जानते ना। जब वो सामने किसी वजह से सामने आ जाता है चेहरा, आप जान जाते हैं कैसे ये है। ओके, मैं किसी से अनजान नहीं हूँ, मेरे लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। सब लोग ये जानते हैं कि मैं यहाँ जिस वजह से आई हूँ, जिस काम को करने के लिए आई हूँ, उनको यकीन भी है, उनके दिलों में यकीन है कि मैं ये काम करूंगी, और मैं उस यकीन को मैं इंशाल्लाह कभी भी फीका नहीं पड़ने दूंगी। मैं ये काम करूंगी। मेरी सबसे अपील है, मेरी दीपा सराय वालों से अपील है कि अपनी बेटी को एक बार चांस देकर देखिए। मैं कहती हूँ आप सबको तो देते हैं, किसी ना किसी को तो दे, आप चेयरमैन बनाएंगे, आप ये सोच कर ही बना दीजिए कि चलिए जैसे उन्हें बना देता है ऐसे बना दें, और फिर देखें कि 5 साल में मैं वो करके दिखाऊंगी कि जो एक चेयरमैन को करना चाहिए।
शुक्रिया। देखिए, बहुत कांग्रेस बहुत। प्रत्याशी से हमने यहाँ बात की और उन्होंने भी माना कि आखिरकार संभल के समीकरण इस समय बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटर साइलेंट है। वोटर जानता है कि 35 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और जनता इस बार नया प्रत्याशी, नया उम्मीदवार यहाँ पर लाएगी और विकास के लिए चुनेगी। अब देखना होगा कि 4 मई को जनता किन मुद्दों के साथ में और किस आधार पर अपना यहाँ पर प्रतिनिधि चुनती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।